गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने मुझे बहुत बोला कि दीदी जो आपने इंग्लिश का बनाया था ना, उस टाइप का एक वीडियो बना दीजिए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कैसे उनका जो स्पीड है उसे इंक्रीज़ करें और कैसे 30+ मार्क्स ले आए। तो मैं बता दूं, मेरे क्लार्क में जो भी एग्ज़ाम होते हैं बहुत कम में मुझे 24-25 मिलते हैं, ज़्यादातर मुझे 28 और 32 के बीच मिलते हैं। अब उस दिन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन स्पीड बढ़ाने के लिए जो सब करते हैं मैं आपको बता दूं, वो एक ही चीज़ है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं ओवरऑल बैंकिंग एग्ज़ाम का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए सिलेबस क्या होता है। तो जो भी बिगिनर्स है उन लोगों से ज़्यादा रिक्वेस्ट आए तो मुझे बेसिक से बताना पड़ रहा है कि आपको क्वांट में 35 क्वेश्चंस दिया जाएगा, टोटल 35 मार्क्स होगा और टाइम लिमिट जो है आपको 20 मिनट्स। उसके अंदर आपको क्लरिकल एग्ज़ाम में 32 से 35 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना है और पीओ में आप 20 से 25 तक एक्सपेक्ट करके जा सकते हो। तो एक बार टॉपिक पे बात कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक आती है। एक सिंप्लीफिकेशन जहाँ पे आपको 12 to 15 क्वेश्चंस आते हैं और जो मार्क्स को इंक्रीज़ करने की सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सिंप्लीफिकेशंस में रहता है। एक तो ये आसान होता है, दूसरी बात इसे आप 15 क्वेश्चंस को मान लो 5 मिनट्स में बना लिए तो आप बाकी एरिथमेटिक क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम दे पाओगे, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। मिसिंग आते हैं, रॉन्ग सीरीज़ भी आते हैं और मिसिंग सीरीज़ भी आते हैं। अगर रॉन्ग आ गया तो अब 3 तो बन ही जाएगा, 2 थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मिसिंग में सारे बन जाते हैं। और डाटा इंटरप्रिटेशंस आप बहुत इजी आते हैं, तो आप इसे 5 क्वेश्चंस, पीओ में 10 क्वेश्चंस और क्लरिकल में 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सामने जो कि यूडीसी का एग्ज़ाम है तो आप क्लरिकल की लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका शॉर्ट ट्रिक्स आप सीख लो तो विद इन 2 मिनट्स आपका 5 क्वेश्चंस बन जाएगा। कुछ लोगों का तो 1 मिनट में बन जाते हैं, वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। तो एरिथमेटिक पे आपको 8 to 12 क्वेश्चंस दिखेगा, जहाँ पे आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, मेंसुरेशंस, 2D एंड 3D, बोट एंड स्ट्रीम, जो कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे एक पार्ट है, और ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। तो आपको क्या करना है, ये सारे टॉपिक को रोज़ प्रैक्टिस करना है और हर रोज़ एक एक टॉपिक को आप प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर सीख सकते हो अगर आप बिगिनर्स हो तो, और मल्टीपल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको एक अच्छा सोर्स बता दूंगी वीडियो के बीच में, एंड में, जहाँ से आप टॉपिक टेस्ट को हर रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। बैंकिंग एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्पीड इंक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन क्वांट के बात करें तो उसमें कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको वो सारे टेबल याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको रोज़ जो करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट देना पड़ेगा, फुल टेस्ट देना पड़ेगा। सो गाइस, आप लोगों ने मुझे पूछा कि एक अच्छा सोर्स बता दीजिए मॉक टेस्ट का, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट का। यहाँ पे आपको फुल टेस्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, हर रोज़ टेस्ट मिलेगा। तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका स्पीड इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि स्पीड इंक्रीज़ करने का एक ही तरीका है, वो है आपको मॉक देना पड़ेगा। सेक्शनल, टॉपिक वाइज दोनों मॉक ही देना पड़ेगा और उसके साथ फुल मॉक भी देना पड़ेगा। और आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक का जो उनका जो 1 साल का जो पास रहता है, उसमें अभी जो है ऑफ़र चल रहा है 18 मंथ का, आप देख सकते हो। और ये अगर MAS कोड को आप यूज़ करोगे तो इसमें आपको 39 रुपीज़ जो है ऑफ मिल जाएगा, और इसे आप 360 में परचेस कर सकते हो, वो भी 18 मंथ के लिए। और ये ऑफ़र सिर्फ आपको 24 से 28 तक है, और इसका जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, ताकि आपको आसानी से आप उसे परचेस कर सकते हो। इसे परचेस कीजिए और बहुत खूब प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका जो भी स्पीड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, सारे टेस्ट में आपका स्कोर इंक्रीज़ कर जाएगा।
अब बात करते हैं कि स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करें। देखिए, कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए आपको जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए टेबल। शॉर्ट ट्रिक्स तो बाद में सीखेंगे, और आपको कोई भी टीचर के पास जाओ, वो आपको ना बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स सिखा देते हैं, लेकिन उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन क्या है ना, 2-3 आप शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लो, उसी से काम जाएगा। लेकिन आपको अगर टेबल पूरा मुझे लगा कि 11 तक तो सबको याद होगा, मुझे भी याद होगा, लेकिन ये दिक्कत क्या होता है पता है, 12 से 19 तक होता है। तो इसके लिए आपको इसे मेमोराइज़ नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको आप ऐसे लिखना है कि A4 साइज़ में, और इसे आपको रोज़ एक बार करके देखना है, ताकि आपको एकदम मतलब आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो आपके दिमाग में आ जाए फटाफट से। और फिर स्क्वायर की बात करें तो आप 11 से, आपको तो 10 तक तो सभी को याद होते हैं, तो 11 से लेके ऐसे आप एक A4 साइज पे लिख के रखो और रोज़ देखो, क्योंकि आपको मेमोराइज़ नहीं करना है, आपको रोज़ देखना है। क्योंकि आप एक बार मेमोराइज़ करके छोड़ दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपका स्पीड घट जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे एक पेज लेना है जहाँ पे आपको सारे स्क्वायर रोज़ देखना है। एक बार मेमोराइज़ कर लिया, फिर रोज़ एक बार करके आप इस पेज को बस देखते जाना, ठीक है। आप बात करते हैं क्यूब। मैं रिकमेंड करूँगी क्यूब आप 1 से 10 तक मेमोराइज़ करना, क्योंकि बाकी जो भी क्यूब आएगा ना, वो निकालना या डिटरमाइन करना इस मेमोराइज़ करने से भी ज़्यादा स्पीड पे आप कर सकते हो। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये मुझे निकालना है, इसका क्यूब निकालना है। अगर आपको 1 से 10 तक का क्यूब याद होता है तो आप इसे फटाफट से निकाल सकते हो। जैसे कि मुझे इसका क्यूब निकालना है, तो मुझे सबसे पहले काउंट करना है 1 2 3, यहाँ पे एक बाउंड्री खींच देना है। फिर यहाँ पे जो भी आपको डिजिट होगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर इस 2 डिजिट को हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी डिजिट के बीच आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 42 है, तो हम देख पा रहे हैं 42 जो है 27 और 64 के बीच आ रहा है। मतलब हम इसके इस बीच पे हम इसको लेंगे, जिस और जिसके बीच आएगा हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेंगे, बिगर वैल्यू को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 3 है, तो हम 3 यहाँ पे बिठा दिए। ऐसे इसका भी बहुत इजी है। ऐसे हमको यहाँ पे 1 2 3 एक बाउंड्री खींच लेना है, यहाँ पे जो भी रहेगा इसे हमको यहाँ पे बिठा देना है। 97 किसके बीच आ रहा है हमें देखना पड़ेगा। देखिए 97 इसके बीच आ रहा है, और हमें स्मॉलर वैल्यू को लेना है, तो हम 40 यहाँ पे बिठा देंगे। लेकिन एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना, यहाँ पे सारे डिजिट जो भी यहाँ पे रहेगा यहाँ पे बैठ जाएगा। लेकिन अगर मान लो 2 है तो फिर आपको 8 बिठाना पड़ेगा, और अगर 8 है तो आपको 2 बिठाना पड़ेगा। अगर मान लो 3 है तो आपको 7 बिठाना पड़ेगा। अगर मान लो 7 है तो आपको 3 बिठाना पड़ेगा। तो हो गया ना, 2 का 8 होगा, 8 का 2 होगा, 3 का 7 होगा, 7 का 3 होगा। जैसे कि यहाँ पे 7 है तो हम इसके जगह 3 बिठाएंगे। और यहाँ पे 12 है, 12 किसके बीच आ रहे हैं देख सकते हैं आप, 8 और 27 के बीच आ रहा है, तो हम स्मॉलर वैल्यू को लेंगे, तो ये 23 का क्यूब हो गया। जैसे कि यहाँ पे एक बाउंड्री खींच देंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे 8 है, 8 रहेगा तो हमें 2 लेना पड़ेगा, और 2 रहेगा तो हमें 8 लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 2 बिठा दिए। 32 कहाँ आ रहा है, किसके बीच आ रहा है, 27 और 64 के बीच आ रहा है, और तो फिर हम स्मॉलर वैल्यू को लेंगे, तो 3 बिठा दिया। जैसे कि यहाँ पे भी हम खींच रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 का मतलब हम 8 लेंगे, और 5 कहाँ आ रहा है, आप देख सकते हो 1 और 8 के बीच 5 आ रहा है, तो हम स्मॉलर वैल्यू को लेंगे। यहाँ भी हम देख सकते हैं 3 है तो हम 7 लेंगे, और 19 किसके बीच आ रहा है, 8 और 27 के, यानी कि यहाँ पे 2 बैठेगा। देखिए ये आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसानी से ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे करना सबसे ज़्यादा इजी होता है। अब देख लीजिए, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी, आपको सिर्फ ये 2 शॉर्ट ट्रिक सीखोगे तो काम आपका चल जाएगा, ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जिस भी डिजिट का आखिर में 5 रहेगा तो उसको कैसे किया जाए, उसका स्क्वायर कैसे किया जाए, तो आपको सबसे पहले ये जो 5 है इसके साथ आपको
5 गुना कर देना है, 25 आ जाएगा। और ये जो 2 है इसका जो भी सक्सीडिंग आपका जो नंबर है जैसे कि 3, उसके साथ इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा। सिमिलरली इसके साथ भी कीजिए, 25 बिठा दीजिए और इसका सक्सीडिंग जो भी आपका नंबर है 4 है, आप यहाँ पे बिठा दीजिए। इसका 25 लिख दीजिए और 4 का जो सक्सीडिंग है 5 गुना कर दीजिए, हो गया। अब देखिए इनका 25 लिख दीजिए और इनका जो सक्सीडिंग नंबर है 6 गुना कर दीजिए, आपका इजीली हो जाएगा। यहाँ भी 25 का 25 हो गया आपका, और 6 का जो है उसका सक्सीडिंग लेटर जो सक्सीडिंग नंबर जो भी है 7, वो 42। देखा आप बहुत इजी है, ये शॉर्ट ट्रिक्स आप सीख सकते हो और किसी भी चीज़ का स्क्वायर कितना आसानी से आप कर सकते हो। देखिए हम लिख रहे हैं ना, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस हम इस साइन को हटा देंगे और हम लिखेंगे बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर। अब हम इधर से करेंगे, ठीक है। आप इसे ए और इसे बी मान लीजिए। तो फिर हम सबसे पहले बी का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4। फिर हम 2ab करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हाथ में 1 रह गया आपका। और फिर a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और आपका 10 और हाथ में 1 था तो ऐड कर दिया। यहाँ भी यार 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, हाथ में 1 रहेगा। और फिर 2ab करना है, 4 4 16 होता है, 16 दूनी 32 होता है, 32 और 33 आ गया क्योंकि हाथ में 1 था। और आपको फिर से हाथ में 3 रखना पड़ेगा और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर 4 4 16 17 18 19 2936। इस तरह से आप कोई भी डिजिट का 2 डिजिट का स्क्वायर आप निकल सकते हो। ये मुझे बेस्ट लगा सारे स्क्वायर की टेक्निक से। आपको तो कोई भी टीचर के पास जाएंगे बहुत सारा सिखाएगा, लेकिन आप कोई भी टीचर से सीख रहे हो इसको अप्लाई करना। अगर आपको लगे कोई इससे भी आसान है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे जो इतने एक्सपीरियंस के बाद मुझे जो लगा मैं आपको बता दिया। और फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्ट ट्रिक सीखना है। देखिए इसे करना सबसे ज़्यादा इजी है, इसे हम एक लाइन पे करेंगे। सबसे पहले एक्स और वाई का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसे सीख सकते हैं। मैं एक सर का सजेस्ट करना चाहूँगा आपको, आशीष अरोड़ा, बहुत अच्छे से सिखाया था ये रूल। ये इंटरनेट पे यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसे अवेल कर सकते हो। मैं आपको हमेशा अच्छा और फ्री का सोर्स ही बताती हूँ। तो आप देखिए इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 7 और 2, 7 दूनी 14। आप देखिए यहाँ पे माइनस है तो हमें ये दोनों को ऐसे माइनस करके 5 लाना है। तो अगर हम इन्हें माइनस करना चाहेंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस बिठाना पड़ेगा। जब हम आंसर करेंगे इस साइन को चेंज कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे, ये हमारा रियल आंसर है। और इसको भी हमें 2 पार्ट पे डिवाइड करना है, 8 8, इसे प्लस करके ले आना है। देखिए अगर हमें इसे प्लस करना है तो दोनों साइन को ही माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस ही होता है। तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये भी मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने माइनस रखा, क्यों माइनस 7 के आगे रखा, क्योंकि अगर -7 और +2 को करेंगे तो -5 ही आएगा, तो ये -5 आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको ऐड तो करना है, लेकिन -16 को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो लेकिन हम जब आंसर डिटरमाइन करेंगे तब साइन को चेंज कर देंगे, प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे। अब इन दोनों के बीच जो है आपको रिलेशंस डिटरमाइन करना है। तो देखिए अब ये प्लस इससे बड़ा है, +7 से बड़ा है, +8 से बड़ा, -2 से बड़ा है। ये प्लस भी +7 से बड़ा है, -2 से बड़ा है, यानी कि y बड़ा है, ये x y ग्रेटर देन x, ये आपका रिलेशंस हो गया। इसे आप सीख सकते हो, इसे आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल वाला मिडिल टर्म फैक्टर से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। मैं आपको जितना हेल्प कर पा रहा हूँ कर रही हूँ, और मैं सारे वीडियो आपके डिमांड पे ही बनाती हूँ, कोई भी खुद से नहीं बनाती हूँ। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करती हूँ।
कैसे मैंने इंक्रीज़ किया है, क्योंकि मैं भी आर्ट्स बैकग्राउंड से थी तो मुझे भी बहुत दिक्कत हुई है क्वांट को स्पीड बढ़ाने में और बड़े बड़े डीआई करने में, लॉजिकल डीआई करने में। तो मुझे लगता है जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड से है वो इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आपका स्पीड जो है इंक्रीज़ कर जाएगा। थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई आपको और किसी भी चीज़ का हेल्प चाहिए तो बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।